दोस्तों जरा सोचिए, एक घना और सुनसान जंगल, रात का गहरा सन्नाटा, और वहां चल रहा है एक ऐसा काला जादू जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इस कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे भयानक मंजर से होती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक बूढ़ी डायन एक बड़े से मटके में कुछ बेहद जहरीले कीड़े डाल रही है। उसका मकसद एक मरे हुए इंसान को वापस जिंदा करना। तभी उस मटके से एक विशाल और भयानक कनखजूरा बाहर निकलता है। वो इतना बड़ा और डरावना है कि उसे देखकर ही उल्टी आने लगे। डायन उसे रोकती है और अंधेरे में खड़े एक अनजान शख्स से पूछती है, क्या तुम सच में उस लाश को जगाना चाहते हो? आखिर वो कौन है जिसे मौत के बाद भी सुकून नहीं मिल रहा, और उस अनजान शख्स का उस लाश से क्या रिश्ता है जो वो उसे नर्क से वापस बुलाना चाहता है? ये जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि इस कहानी का असली विलन वो नहीं है जिसे आप सोच रहे हैं। आज हम बात करेंगे थाई हॉरर मूवी अटैक ऑफ गोस्ट 13 की, जो आपको डराने के साथ साथ पूरी तरह चौंका भी देगी। कहानी फ्लैशबैक में जाती है एक हफ्ते पहले। हम मिलते हैं इस कहानी की सबसे खतरनाक कैरेक्टर बुसाबा से। बुसाबा अपने स्कूल की वॉलीबॉल टीम की कैप्टन है, लेकिन उसका बर्ताव किसी विलन से कम नहीं। वो अपनी ही टीम की खिलाड़ियों को बुरी तरह बुली करती है, उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ती है। लेकिन स्कूल में एक नई एंट्री होती है, शियाओ जिन की। जिन एक निडर लड़की है। जब उसने देखा कि बुसाबा अपनी साथी शियाओ या को परेशान कर रही है, तो जिन बीच में कूद पड़ी। उसने बुसाबा के अहंकार को चोट पहुंचाई और उसे सीधे वॉलीबॉल मैच के लिए चैलेंज कर दिया। शर्त ये थी कि जो हारेगा वो टीम छोड़ेगा और अपनी मनमानी बंद करेगा। मैच हुआ और नई लड़की जिन ने बुसाबा को बुरी तरह हरा दिया। पूरे स्कूल के सामने बुसाबा का अहंकार चकनाचूर हो गया। कोच ने भी उसे कड़ी चेतावनी दी। सबको लगा कि शायद बुसाबा सुधर जाएगी या अपनी हार मान लेगी। अगले दिन बुसाबा ने बड़े प्यार से जिन से माफी मांगी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जिनको लगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि सांप अपनी फितरत नहीं बदलता। बुसाबा के दिमाग में कुछ और ही खौफनाक चल रहा था। बुसाबा ने जिन को ये कहकर अपने साथ बुलाया कि उसे ट्यूशन के लिए एक साथी चाहिए। जिन जो शहर में नहीं थी उस पर भरोसा कर बैठी, लेकिन बुसाबा उसे किसी स्टूडेंट के घर नहीं बल्कि शहर के सबसे बदनाम रेड लाइट एरिया में ले गई। उसका प्लान था कि जिन को वहां धोखे से छोड़ दिया जाए ताकि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। जैसे ही जिन को इसका एहसास हुआ कि वो एक जाल में फंस गई है, उसने अपनी जान बचाने के लिए वहां मौजूद एक आदमी को चाकू मार दिया और वहां से भाग निकली। जिन की जान तो बच गई, लेकिन उस दिन उसके अंदर का डर खत्म हो गया और नफरत की आग जल उठी। उसने फैसला किया कि वो बुसाबा को उसी की भाषा में जवाब देगी। उसने एक फेक प्रोफाइल बनाई और बुसाबा के बॉयफ्रेंड आगान से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। जब बुसाबा ने अपने बॉयफ्रेंड के फोन में वो मैसेज देखे तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया जब उसने भारी स्कूल में गुस्से में पागल होकर अपने ही बॉयफ्रेंड पर चाकू से हमला कर दिया। इस हिंसक घटना के बाद कोच ने बुसाबा को हमेशा के लिए टीम से निकाल दिया। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ चुका था और करियर खत्म हो चुका था। उस रात स्कूल के जिम में एक भयानक सन्नाटा था। अगली सुबह जब स्टूडेंट्स जिम में पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बुसाबा की लाश बास्केटबॉल के हुप से लटकी हुई थी। पुलिस और स्कूल प्रशासन ने इसे आत्महत्या माना। सबको लगा कि शर्मिंदगी के कारण उसने जान दे दी। कहानी यही खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? लेकिन असली हॉरर तो अब शुरू होने वाला था। उसके अंतिम संस्कार के दौरान जब सब प्रार्थना कर रहे थे, तभी हॉल में एक अजीब सी ठंडी हवा चली। अचानक बिजली गुल हो गई। अंधेरे में एक जोरदार आवाज आई। बुसाबा की लाश ताबूत से लुढ़क कर बाहर आ गिरी और फिर उसने अपनी आंखें खोल ली। वहां मौजूद लड़कियां चीखते हुए भागी। उन्हें लगा ये उनका वहम है, डर की वजह से ऐसा दिख रहा है। लेकिन सच्चाई ये थी कि बुसाबा वापस आ चुकी थी और इस बार वो वॉलीबॉल खेलने नहीं बल्कि मौत का खेल खेलने आई थी। अंतिम संस्कार वाली घटना के बाद जिन और उसकी 3 सहेलियां शियाओया, ओवन और आहोंग इतनी डर गईं कि हॉस्टल में एक ही कमरे में सोने लगी। रात का वक्त था। ओवन की आंख खुली। उसने देखा कि कमरे की कुर्सी अपने आप हिल रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर बैठी हो। ओवन ने डरते हुए ऊपर देखा तो उसे लगा कि छत से कोई उल्टा लटका हुआ है। इससे पहले कि वो चीख पाती, एक अदृश्य रस्सी ने उसका गला जकड़ लिया और उसे हवा में ऊपर खींच लिया। ओवन जोर से चिल्लाई और जागी। उसकी सहेलियों ने उसे संभाला और कहा कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन दोस्तों सस्पेंस तो ये था कि जब ओवन ने शीशे में देखा तो उसके गले पर रस्सी के गहरे लाल निशान छप गए थे। वो सपना नहीं था, वो एक चेतावनी थी। अगले दिन स्कूल की सफाई वाली आंटी, जो थोड़ी तांत्रिक विद्या जानती थी, अजीब हरकतें करने लगी। अचानक उनकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई, जैसे किसी बुरी आत्मा ने उन पर कब्जा कर लिया हो। वो वॉश बेसिन पर चढ़ गई और पागलों की तरह अपना सिर शीशे पर दे मारा। खून बहने लगा और उन्होंने उस खून से शीशे पर एक संदेश लिखा, दर्दनाक मौत। फिर वो कांच का टुकड़ा लेकर जिन और उसकी सहेलियों को मारने दौड़ी। एन वक्त पर बुसाबा का एक्स बॉयफ्रेंड आगान वहां आया और उसने बड़ी मुश्किल से लड़कियों को बचाया। लड़कियों को अब यकीन हो गया था कि बुसाबा का भूत उन्हें नहीं छोड़ेगा। वे मदद के लिए एक बड़े तांत्रिक के पास गईं। तांत्रिक ने अपनी विद्या से पता लगाया कि कोई है जो काला जादू करके उस आत्मा को कंट्रोल कर रहा है और उसे ताकत दे रहा है। तांत्रिक ने उन्हें गंदा पानी दिया और कहा, जो भी ये काला जादू कर रहा है उस पर ये पानी डाल दो, जादू टूट जाएगा। लड़कियों को पूरा शक था कि बुसाबा के पिता ही ये सब कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहते थे। गुस्से में चारों लड़कियां और आगान बुसाबा के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बुसाबा के पिता वाकई अजीब सी पूजा कर रहे हैं और वहां बुसाबा की फोटो के साथ कई डरावनी चीजें जैसे कीले और पुतले रखे हैं। बिना कुछ सोचे समझे लड़कियों ने वो गंदा पानी बुसाबा के पिता पर फेंक दिया। उन्हें लगा वो जादू तोड़ रही हैं, लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। एक काला साया पिता के पीछे पड़ा। वे घबरा कर भागे और घर की नुकीली बाड़ पर गिर गए। लोहे की रॉड उनके आर पार हो गई और उनके मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। लड़कियों को लगा कि चलो विलेन मर गया, अब सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन यही उनसे कहानी की सबसे बड़ी गलती हो गई। लड़कियां वापस जाने की तैयारी कर रही थी कि जिनकी नजर सड़क किनारे एक दुकान पर पड़ी। वहां वही गुड़िया बिक रही थी जो उन्हें बुसाबा के घर मिली थी। जिन ने दुकानदार से पूछा तो उसने बताया, बेटा ये गुड़िया काला जादू करने के लिए नहीं बल्कि बुरी आत्माओं को रोकने के लिए होती है। जिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि बुसाबा के पिता काला जादू नहीं कर रहे थे बल्कि अपनी बेटी की बुरी आत्मा को इन लड़कियों तक पहुंचने से रोक रहे थे, और इन बेवकूफों ने अपने ही रक्षक को मार दिया। अब सुरक्षा का घेरा टूट चुका था। अब बुसाबा की आत्मा आजाद थी। तभी बुसाबा की आत्मा ने अपना असली रूप दिखाया। जिन और आगान कार में थे। अचानक कार की पिछली सीट पर बुसाबा का भूत प्रकट हुआ। उसने अपने सड़े गले हाथों से आगान की आंखों को ढक दिया। कार आउट ऑफ कंट्रोल हुई और दीवार से जा टकराई। आगान किसी तरह बचकर बाहर निकला, लेकिन भूत ने कार को बैक गियर में डाला और आगान का सिर कार और खंबे के बीच कुचल दिया। उसकी मौके पर मौत हो गई। इसके बाद भूत शियाओया के घर पहुंचा। वहां एक अजीब हादसे में एक पेन बिजली के सॉकेट से टकराकर शियाओया की आंख में जा घुसा और उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई। ये सब किसी फाइनल डेस्टिनेशन फिल्म जैसा खौफनाक था।
अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, जिन और उसकी दोस्त आहोंग। जिन भागते हुए स्कूल के जिम में पहुंची, जहां उसे अपनी तीसरी दोस्त ओवन की लाश बास्केटबॉल के हुप से लटकी हुई मिली। लेकिन वहां खड़ी आहोंग के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शैतानी मुस्कान थी। और यहाँ खुलता है इस फिल्म का सबसे बड़ा राज। जिन ने पूछा, ये सब क्यों हो रहा है, तुम हंस क्यों रही हो? आहोंग ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैंने उसे बुलाया है। जी हाँ दोस्तों, वो अनजान शख्स जो वीडियो की शुरुआत में जंगल में डायन के पास गया था, वो बुसाबा के पिता नहीं बल्कि आहोंग थी। लेकिन कोई अपनी ही दोस्त को मारने के लिए भूत को क्यों बुलाएगा? वजह बेहद अजीब और डरावनी थी। आहोंग मानसिक रूप से बीमार मैसोकिस्ट थी। उसे अच्छा लगता था जब बुसाबा उसे मारती या सताती थी। उसे बुसाबा की गुलामी पसंद थी। जब बुसाबा मर गई तो आहोंग को लगा कि उसकी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया है। इसलिए उसने काला जादू करके बुसाबा को वापस बुलाया। लेकिन एक और सच सामने आना बाकी था, जो जिन की मासूमियत का नकाब उतार देगा। बुसाबा ने आत्महत्या नहीं की थी। फ्लैशबैक में दिखता है कि उस रात जिम में जिन और उसके दोस्तों ने बुसाबा को घेर लिया था। हाथापाई और लड़ाई में गलती से बुसाबा को धक्का लगा, वो गिरी और उसकी गर्दन टूट गई। जेल जाने के डर से जिन और उसकी सहेलियों ने ही उसकी लाश को लटकाकर इसे सुसाइड का रूप दिया था। यानी जिन, जिसे हम अब तक हीरो समझ रहे थे, असल में वो खुद एक कातिल थी और बुसाबा का भूत सिर्फ अपना बदला ले रहा था। क्लाइमेक्स में जिन और आहोंग के बीच लड़ाई होती है। जिन अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करती है, चाकू भी चलाती है, लेकिन पाप का घड़ा भर चुका था। बुसाबा का भूत वहां आता है। वो विशाल जहरीला कंठजूरा जिसे डायन ने बनाया था, वो जिन के मुंह के रास्ते उसके शरीर में घुस जाता है। जिन तड़पती है, चीखती है और कुछ ही पलों में शांत हो जाती है। जब वो दोबारा उठती है तो वो जिन नहीं होती, उसकी आंखों में बुसाबा की शैतानी चमक होती है। बुसाबा ने जिन के शरीर पर कब्जा कर लिया है। उसे अब एक नया शरीर मिल चुका है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि आहोंग, जिन जो अब बुसाबा है, के पैरों में बैठकर उसके जूते साफ कर रही है, बिल्कुल एक गुलाम की तरह। बुराई जीत गई और सारे गुनहगारों को उनके किए की सजा मिली, किसी को मौत के रूप में तो किसी को नर्क जैसी जिंदगी के रूप में। दोस्तों, ये थी अटैक ऑफ गोस्ट 13 की कहानी। ये फिल्म हमें बताती है कि कभी कभी जो हमें विलेन लगता है वो असल में शिकार होता है, और जो हीरो दिखता है उसके हाथ खून से रंगे होते हैं। आपको क्या लगता है, सबसे बड़ी गलती किसकी थी? जिनकी, जिसने बुसाबा की मौत को छुपाया, या आहोंग की पागलपन भरी वफादारी? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी के साथ।